नमस्कार दोस्तों, आज हम आंवला नवमी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। आंवला नवमी का व्रत दीपावली के 9 दिन बाद आता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। आंवला नवमी का व्रत भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। विष्णु जी के प्रिय इस व्रत की कथा सुनने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक राज्य में आंवल्या नाम का राजा रहता था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करेंगे तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा, पिताजी आप इस तरह दान करना बंद कर दीजिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन ग्रहण करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल बनाते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह देखकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है बिल्कुल वैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और आंवले के पेड़ का श्रद्धा अनुसार पूजन किया। दूसरी कथा इस प्रकार है। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना दान किया करते थे। यह सब देख सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था। यह देख वो अपने पिता से बहुत झगड़ा करते थे। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर वो दूसरे गांव में रहने चले गए। जीवन यापन के लिए
उन्होंने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ भी लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत व पूजा करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि माता पिता कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करते और कभी उनसे रुष्ट नहीं होते। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। यदि आपको दोनों कथा सुनकर दिव्यता की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखिए। जय श्री हरि, जय विष्णु।